बल्दियाती मुलाजमीन जो कि इंतकाल कर जाते हैं तो फिर उनमें से किसी बच्चे को या उसकी बीवी को या कोई बच्ची पढ़ी लिखी हो या जो भी हो उसको फिर नौकरी दी जाती थी, यानी फौदगी कोटे पर मुलाजमत। और ये सिलसिला तवील अरसे से चला आ रहा है, लेकिन अचानक अब ये रुक चुका है। जी हाँ, ये रुक चुका है और रुकने की वजह ये है, कुछ वजूहात है, लेकिन हैरानकुन तौर पर हम आपको बताएंगे तो कुछ तशवीशनाक खबरें भी इसके अंदर शामिल हैं। यानी पहली बात यह कि फौदगी कोटे पर गुज़िश्ता जनवरी के बाद से फ़िलहाल कोई अमल दरामद नहीं हुआ है और आखिरी मीटिंग जो ज़राए बता रहे हैं वो जनवरी में हुई थी, जनवरी के आखिर में या फरवरी कह लीजिए। और उसमें जो है जो निगरान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद एक शायद मीटिंग हुई थी और उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई और चीफ सेक्रेटरी से क्या इजलास होता था और उसके बाद उसकी मंजूरी दी जाती थी। इसमें लोकल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर वो सब इसमें शामिल होते थे और उसके बाद तसल्ली करके जो टाउन से फाइल आती थी कि ये कहाँ वालिद रिटायर हो गए हैं या मर गए हैं और वालदा का इंतकाल हो गया है, तो अब इनकी जगह बेटे को या बीवी को मुलाजमत दी जाएगी। वो सिलसिला रुका हुआ है, यानी तकरीबन समझ लें कि 7-8 माह से ये सिलसिला रुका हुआ है और फौदगी कोटे पर कोई फाइल फ़िलहाल लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही है। शायद कुछ जा भी रही होगी तो रोक लेते होंगे, क्योंकि अभी इस पर काम रुक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अदालती फ़ैसले के बाद कि जिस कोटे पर यानी फौदगी कोटे पर जो मुलाजमत दी जाती थी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि उस अदालती हुक्म में ज़राए बता रहे हैं कि ये कोटा जो था वो सिविल सर्वेंट मुलाजमीन के लिए था, लेकिन इसमें कौंसल वालों को भी शामिल कर लिया गया था। और जो वालिद या वालदा इनका इंतकाल हो जाता था तो घर का यानी सिलसिला ना रुके रोटी रोज़ी का, उसके लिए एक कोटा दिया जाता था और जिसके तहत मुलाजमत फराहम की जा रही थी। ये सिलसिला तवील अरसे से चल रहा था, लेकिन अदालती फ़ैसले के बाद ये रुक गया। लेकिन मुतअद्दिद सैकड़ों या कह लें कि रेवड़ की सूरत में मुलाजमीन ने पटिशन दायर की हुई है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इसलिए कि तवील अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है और अब हमारी बारी में आके रुक गया है। यकीनन हमारे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, हम मियाँ बीवी और एक बच्चा और या सिर्फ एक बेटी है। ऐसे हम लोगों को जानते हैं जिनके यानी बेटे भी नहीं है, 2 बेटियाँ हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों को जानते हैं इनकी 2 बेटियां हैं या फिर एक बेटा एक बेटी है, लेकिन मजबूरी है कि घर चलाना है। लेकिन अब क्या बेवा क्या करेगी। ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, बल्कि सबके सामने मौजूद है। ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, लेकिन अभी अदालत से फ़ैसला नहीं आया है, जिसकी बुनियाद पर शायद ये काम रुक गया है। लेकिन इससे भयानक खबर यह है कि अगर जनवरी के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है तो हमारे सामने तो कई लेटर आए हैं टाउन की सतह पर कि ये फौदगी कोटे का लेटर है, भाई हमें मुलाजमत दो। ये ऐसे लेटर जो है वो अब लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। टाउन को चाहिए कि जनवरी के बाद से जो भी ऐसे फौदगी कोटे के लेटर आए हैं इसकी लोकल गवर्नमेंट से तस्दीक करा लें। इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट तो आपको पता है सूजी सर्विस वाले हैं और सूजी सर्विस वाले माशाअल्लाह हैं। हम तो अभी खुला अगर बोल देंगे कि एक फ़ाइल पे 25,000 कौन मांगता है तो खैर अभी हम इसको रोकते हैं, लेकिन फौदगी कोटे वाले की बात कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि सूजी सर्विस वाले कराची पहुंचते ही जूते उतार के उसमें पहिए वाला नहीं होता जो बच्चे फर्श पे घूमते हैं, कैटिंग क्या बोलते हैं, हंस क्यों रहो यार, रोटी को चोची बोलते हो, समझ में नहीं आया क्या क्या बोल लें, कौन सा जूता जिसमें घूमते हैं वो पहिए लगे होते हैं। अम्मा भी बोलनी है स्केटिंग पहले बोल दिया था ना, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब वो जूते पहन लेते हैं और फिर आके ऐसा कराची में दौड़ रहे होते हैं। लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि इस दौरान भी फौदगी कोटे के लेटर इशू हुए हैं, लिहाजा इसको वेरिफिकेशन करा लिया जाए। टाउन चेयरमैन को चाहिए कि वो इसको म्यूनसिपल कमिश्नर से माजरत के साथ कि आप लोग तो खुद सूजी वाले हो, आप दूर रहे ना, और HRM वाले भी, क्योंकि HRM वाले भी सूजी वाले हैं। और हम बता चुके हैं गुज़िश्ता साल एक हेलीकॉप्टर को उतारने की कोशिश की थी DC's कोटे पे, जो हमने पकड़ लिया था। आज भी सारे सबूत मौजूद हैं। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ने कोशिश की थी, फिर वो ठंडा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो हेलीकॉप्टर भर्ती हो गया होगा और उसको टूल प्लाजा से आगे कहीं फेंक दिया होगा, तुम वहाँ जाके जॉब कर लो, इधर अजी जारी पीछे लग गया है। लेकिन बहरहाल तो फौदगी कोटे के ये लेटर को तस्दीक करवा लें, क्योंकि अगर जनवरी के बाद से मीटिंग नहीं हुई है तो ये लेटर कौन इशू कर रहा है और कैसे कर रहा है। बगैर रसमलाई हफ्शी हलवे के तो नहीं कर रहा होगा, तो कितने पैदागिरी हो रही है इसको भी देख लिया जाए। लेकिन फौदगी कोटे पर अगर ये अदालत यकीनी तौर पर रहम खाएगी और सिविल सर्वेंट के साथ साथ कौंसल मुलाजमीन को भी इजाज़त दे देगी, इसलिए कि घर का चूल्हा जलना चाहिए। वरना हम मिसाल दे सकते हैं और देते चले आ रहे हैं कि एक बाप एक माँ हो और बाप निकल जाए या माँ निकल जाए और घर में 2 बेटियां हो तो फिर घर कैसे चलेगा। आप सोच लो इस माशरे में। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।